दोस्तों, क्या कभी आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो उनकी नेटवर्थ है 5 लाख करोड़ रुपए। और वो कैसे कमाई है उन्होंने? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। दूसरा, राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना हो, उनको बोला जाता है इंडिया का वॉरेन बफेट। कैसे कमाया? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। ऐसे ही पॉरिंजू वैलियाथ, रमेश दमानी, राधा किशन दमानी, ये 4-5 नाम मैंने यहाँ पर लिए। ऐसे हज़ारों और लाखों एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाया है इन्वेस्टमेंट करके, और अच्छी नेटवर्थ है जिन लोगों की केवल और केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तो क्या हम भी कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके? स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत की जाती है, आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी विद सीए हरजीत सिंह। और शुरुआत करते हैं आज की स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है शेयर प्लस मार्केट की। शेयर मार्केट की, मार्केट जहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती हैं। शेयर किस चीज़ के? कंपनीज के। कंपनीज कैसे बनती हैं? जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, एबीसी के नाम से मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ओपीसी, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा पब्लिक लिमिटेड। ओपीसी मीन्स 1 पर्सन कंपनी, यानी कि मैं केवल अकेला ही उस कंपनी का पूरा होलसेल मालिक होऊंगा, एक ही शेयर होल्डर होगा, और उसे हम बोलेंगे एबीसी ओपीसी। दूसरी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें मुझे एक पार्टनर की और ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और उसका नाम हम रखेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और तीसरी में मुझे 6 फ्रेंड्स की और ज़रूरत है, यानी कि मैं और प्लस 7 मेंबर्स चाहिए हमें, 7 शेयर होल्डर्स चाहिए हमें यहाँ पर, और 7 लोग मिलकर बना सकते हैं एबीसी लिमिटेड। तो आइए, हमने कंपनीज़ के बारे में जान लिया। आप जानते हैं शेयर्स क्या होते हैं कंपनीज़ के। दोस्तों, मैंने और अपने 6 फ्रेंड्स ने मिलकर जो ये 7 लोगों ने एक कंपनी बनाई है एबीसी लिमिटेड, इसमें हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। अगर इस 1 लाख के 1 लाख टुकड़े कर दिए जाएँ तो वो उस टुकड़े की वैल्यू क्या हुई? 1 रुपया। यानी कि 1 लाख यहाँ पर क्या हो गए? टुकड़े। उन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। और उसकी वैल्यू क्या हुई? 1 रुपया। इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो 1 लाख टुकड़े, 1 रुपये का एक टुकड़ा, और 1 लाख की कैपिटल। तो हम क्या बोलेंगे इसको फॉर्मल भाषा में? 1 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू 1 रुपया, और 1 लाख की कैपिटल से ये कंपनी हमने स्टार्ट। क्या हम इस पब्लिक लिमिटेड में लोगों का पैसा ले सकते हैं? पब्लिक एट लार्ज हम इसे शेयर सेल परचेज कर सकते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में? नहीं, हमें पहले इसे लिस्टेड कराना पड़ेगा। आइए जानते हैं कैसे लिस्टेड कराएंगे। सबसे पहले हम लोग अपने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। उस रेजोल्यूशन को साथ एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज के बाद हम एक प्रोस्पेक्टस, यानी कि एक पब्लिक को इन्विटेशन देंगे। सारी जानकारी हमारी कंपनी की इस प्रोस्पेक्टस में होगी, इस इन्विटेशन में होगी, कि कौन कौन इसके शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, क्या कंपनी करती है, क्या इसके फ्यूचर प्लान है, सारा कुछ उसके अंदर लिखा होगा। और जो पैसा हम इन्वेस्टर से कलेक्ट करेंगे, उस पैसे का हम क्या करेंगे? तो इसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जैसे ही पब्लिक इन शेयर्स को खरीद लेती है, तो स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ हमारी कंपनी लिस्टेड हो जाती है, वहाँ पर हमारा शेयर लिस्ट हो जाता है, और एक हमें कोड मिल जाता है पर्टिकुलर उस शेयर का। इस पूरे प्रोसीजर को कौन रेगुलेट करता है दोस्तों? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये इसका रेगुलेटर है। जैसे आरबीआई रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, तो शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है यहाँ पर? सेबी। तो आइए अब जानते हैं थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए 2 स्टॉक एक्सचेंज ले रहा हूँ यहाँ पर, बीएससी और एनएससी। क्योंकि यहाँ पर लगभग 90% ऑफ इंडियन शेयर मार्केट की ट्रेडिंग यहीं पर होती है। तो हम पहले बात करते हैं बीएससी की। तो बीएससी पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहलाता था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर बीएससी रख दिया गया है। इसमें लगभग 5400 कंपनीज लिस्टेड हैं, और जो इसका इंडेक्स है उसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स किन वर्ड से बनकर बना है? सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स, सेंसेक्स रख दिया उसका नाम। और ये क्या बताता है हमें? यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो केवल ये टॉप 30 कंपनीज, जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कैपिटल अच्छी है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, उन टॉप 30 को सेलेक्ट किया जाता है, उनके वेटेड एवरेज निकाले जाते हैं, और उसके बेसिस पर सेंसेक्स मूव करता है, अप्स एंड डाउन उन 30 कंपनीज के बेसिस पर करता है। आइए अब बात करते हैं एनएससी की। एनएससी मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की बात करें तो एनएससी में लगभग 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं, और इसका जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी कैसे बना? नेशनल प्लस 50, यानी कि जो टॉप 50 कंपनीज हैं एनएससी पर लिस्टेड,
उनका वेटेड एवरेज वैल्यूएशन किया जाता है और उसके बेसिस पर हम एनएससी में निफ्टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने अब जाना बीएससी का कैसे इंडेक्स बनता है और एनएससी का कैसे इंडेक्स बनता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। आप अगर मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में जाएंगे, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हैं, तो वहां पर एक सेलर है, उसने अपना एक काउंटर लगाया हुआ है। वहां पर आप बोलते हैं गोभी खरीदनी है आपको, और आप बोलते हैं कि भैया गोभी क्या रेट लगाई है, तो बोलता है कि भैया 25 रुपये किलो। तो आप बोलते हैं उससे कि 20 रुपये किलो लगा लो, तो वो कहता है कि चलिए हम आपकी बात भी नहीं और मेरी भी नहीं मानते, हम लोग 22 रुपये किलो लगा ले। तो आपका सौदा हो जाता है 22 रुपये किलो में। तो आपने क्या किया, यहाँ पर नेगोशिएशन किया और डिमांड एंड सप्लाई रूल भी एप्लीकेबल हुआ। यहाँ पर डायरेक्ट आप सेलर से बात कर रहे हैं, तो ना कोई मिडिल मैन है, ना कोई आपकी ब्रोकरेज है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता जैसा कि नॉर्मल मार्केट में होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर प्रोसीजर। यहाँ पर बायर और सेलर आपस में नहीं मिलते हैं, आपस में कोई ट्रांजेक्शन डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कैसे होती है ट्रांजैक्शन, यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो स्टॉक एक्सचेंज जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, दूसरा है स्टॉक ब्रोकर। मुझे कोई शेयर खरीदना है, मैं अपने स्टॉक ब्रोकर को ऑर्डर दूंगा, स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर लगाएगा। उधर अगर सेलर को सेल करना है तो वो अपने स्टॉक ब्रोकर को सेल के ऑर्डर देगा और वो स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ पर पोजीशन स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर स्क्वायर हो। लेकिन इसकी एक खासियत है, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं और इसमें जो नॉर्मल मार्केट है उससे बहुत कम टाइम लगता है और ये 1 या 2 सेकंड में पूरी ट्रांजैक्शन कवर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 प्लेयर नजर आ रहे हैं, सेलर, बायर, स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज। इस तरीके से स्टॉक मार्केट का काम होता है। अच्छा, स्टॉक ब्रोकर क्यों काम कर रहा है हमारे लिए यहाँ पर, तो ये आपसे कमीशन लेगा। अगर आप बाई करते हैं तब भी एक ब्रोकरेज लेगा और सेल करते हैं तब भी एक ब्रोकरेज लेगा, यानी कि हर ट्रांजैक्शन पे आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा। और वैसा ही सेलर का स्टॉक ब्रोकर। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। आइए अब जानते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है और एक डीमैट अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे आपको एक तरीके से बैंक नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे देता है, ऐसे ही एक स्टॉक ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी दे देता है जहां पर आप बाई और सेल कर सकते हैं शेयर्स को। तो डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट लाइक ए बैंक अकाउंट है, जिसमें कि आप अपना पैसा रखते हैं बैंक अकाउंट में। इस डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। तो मैं कैसे डीमैट अकाउंट खुलवाऊंगा? मैं जाऊंगा स्टॉक ब्रोकर के पास, मैं वहां पर अपना एक CRF फॉर्म भरूंगा, एक KYC लगाऊंगा उसके साथ। CRF फॉर्म मतलब कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म। जैसे हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं वैसे ही हम अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं। कल ऑनलाइन भी ये अकाउंट खुल जाते हैं आराम से। उसके बाद वो अपने यहाँ पर प्रोसेस करता है उन डॉक्यूमेंट्स को, और हमें क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बदले में? एक ट्रेडिंग कोड मिलता है और एक डीमैट अकाउंट नंबर मिलता है। और क्या फैसिलिटी देता है वो? या तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर, दूसरा आप उसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और तीसरा आप फ़ोन से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि आपको एक डेडिकेटेड नंबर दे दिया जाएगा, आप अपना एक कोड बताएंगे और स्टॉक ब्रोकर के यहाँ आप सेल परचेज आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और एक ट्रेडिंग कोड ले सकते हैं स्टॉक ब्रोकर से। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमने आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा लिया, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी जान लिया और कंपनीज के बारे में और शेयर्स के बारे में भी जान लिया। तो हम अपना अब पहला शेयर कैसे सेलेक्ट करें, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट हम किसे बोलेंगे? अगर हम थोरो एनालिसिस करके अपने प्रिंसिपल को सेव करते हुए एक अच्छे रिटर्न कमा लें तो हम उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आपको सबसे पहले सही, सपोज करो आपने कोई भी कंपनी चूज कर ली, जैसे ABC लिमिटेड चूज कर लिया कि इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इस ABC लिमिटेड का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। एटलीस्ट 5 से 10 साल का आपको ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, कोई कुछ किया हो इस कंपनी ने, कभी किसी रेगुलेटर ने इसको रेप्रीमेंट किया हो, यानी कि कोई नोटिस भेजा हो, तो इन सब जानकारी को आप कहाँ से ले सकते हैं? गूगल पे जाइए, ABC लिमिटेड स्कैम, ABC लिमिटेड फ्रॉड, आपको लिस्ट निकल के आ जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रॉपरली आप रिकॉर्ड चेक करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर। लाइक आप शादी करने से पहले पूरी जानकारी निकालते हैं किसी भी लड़का या लड़की की, तो ऐसा ही आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी उसके बारे में लेनी है। दूसरा, आप उसके मैनेजमेंट के बारे में जानें, यानी कि आप जैसे आप अपनी शादी
करने के लिए जाते हैं आपके घर वाले, तो दूसरे के घर वालों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो ऐसे ही आप मैनेजमेंट का भी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जाने। यहाँ पर कैसे जान सकते हैं, वो भी वही गूगल के थ्रू आप कौन कौन उसमें शेयर होल्डर्स हैं, कौन कौन उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लें, उनके क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर वही ह्यूमन नेचर है कि कुछ लोगों का हमेशा आदत बन जाती है कि स्कैम करते हैं, कुछ लोग फ्रॉड से पैसा कमाना चाहते हैं, तो कहीं आपका पैसा किसी फ्रॉड कंपनी में या गलत कंपनी में ना लग जाए। तो आपको फर्स्ट शेयर सेलेक्ट करने से पहले कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी के मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर जानना है। अब बात करते हैं कि आपको जब पहली कंपनी सेलेक्ट करनी है तो लो डेट कंपनी सेलेक्ट करनी है। जिस कंपनी ने कम से कम लोन ले रखे हो उस कंपनी को सेलेक्ट करना है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिसमें ज्यादा लोन होंगे, जिस कंपनी में ज्यादा लोन होंगे वो रिस्की कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने लोन ले रखा है, हो सकता है वो अगर ना चुका पाई हो तो उसकी कंपनी के एसेट सेल करके वो लोन चुकाया जाता है, तो वो एक रिस्की कंपनी होती है। शुरुआत में आप इस तरीके की कंपनी को सेलेक्ट ना करें, लो डेट कंपनी को सेलेक्ट करें। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, जो कंपनीज प्रॉफिट में है, जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं सेल्स में, उनको सेलेक्ट करना है। अच्छा, कुछ कंपनी ऐसी हो सकती हैं जिनके सेल्स बढ़ रही हैं लेकिन उनके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ते, यानी कि सेल्स के साथ प्रॉफिट इवन मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको रेड फ्लैग है वहाँ पर। देखिए वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर सेल्स बढ़ती चली जा रही है तो उसका मैनेजमेंट एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। और अगर इसका उल्टा हो रहा है कि सेल बढ़ नहीं रही लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने जो खर्चे हैं वो रिड्यूस किए हैं और वो सस्टेनेबल नहीं है एक तरीके से। साल 6 महीने तक वो प्रॉफिट बढ़ा सकती है इस तरीके से, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होती है। तो आपको दोनों रेड फ्लैग देखने हैं। क्या देखना है? एक तो सेल अगर बढ़ रही है और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो आपको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, और अगर सेल नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तब भी आपको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। कब इन्वेस्ट करना है? सेल्स भी ग्रोथ हो और प्रॉफिट भी ग्रोथ हो, यानी कि सेल्स के साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैच होनी चाहिए, तब आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब आप पांचवी चीज क्या देखें उस कंपनी में? पांचवी चीज देखनी है आपको कि पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में, जब जितना भी आप पीरियड ले सकते हैं, पिछले 1 साल में उस कंपनी का शेयर कब कब फ्लक्चुएट हुआ है, यानी कि कब वो शेयर नीचे गया है, कब वो ऊपर गया है। जब वो डाउनवर्ड गया तो क्या कंपनी के साथ हुआ, क्या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट था, क्या गवर्नमेंट का एक्शन था, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट था, इन सब चीज़ों को उस डेट पे ध्यान रखना है। और कब कब वो ऊपर गया तो तब उस समय भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कंपनी किन किन चीज़ों के लिए सेंसिटिव है, किन किन न्यूज़ से उसका शेयर डाउनवर्ड जाता है और किन किन चीज़ों से उसका शेयर अपवर्ड जाता है। तो आपको एक तरीके से पूरी डिटेल उसकी 1 साल के शेयर की लेनी है यहाँ से, और आपको ये आसानी से moneycontrol.com से आप ले सकते हैं। और इन चीज़ों के अलावा ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, लो डेट कंपनी, और उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड है वो सेल से मैच होना चाहिए, और 5वां आपको ध्यान रखना है कंपनी के शेयर का ट्रैक रिकॉर्ड। तो इन 5 चीज़ों के अलावा आपको 8 चीज़ें और ध्यान रखनी है, जिसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है और उसका यहाँ पर लिंक शेयर किया है। इसके अलावा मैंने उन 8 चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया है एक पर्टिकुलर वीडियो में, और उसका लिंक भी यहाँ पर शेयर किया है। तो आपके लिए, जो आप अगर बिगनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आप इन बेसिक चीज़ों के साथ उन 8 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर आप वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे मैंने अप्लाई किया है एक पर्टिकुलर शेयर पर, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको शुरुआत में क्या हो सकता है कि शुरुआत में जब आपने पहला शेयर सेलेक्ट किया और उसके बाद हो सकता है कुछ चीज़ें आपके फेवर में ना रही हों, हो सकता है आपको लॉसेज आ गए हों, तो उनसे घबराना नहीं है, आपको उनसे मोटिवेट होना है और उनके साथ ये देखना है कि क्या गलती हुई है हमसे सेलेक्ट करते समय, क्या गलती हुई है, किन चीज़ों का हमने ध्यान नहीं रखना। क्योंकि शुरुआत में जितने भी लोग, मैंने आपको बिलियनर्स या मिलियनर्स के नाम लिए हैं यहाँ पर, उन लोगों ने भी शुरुआत में नुकसान उठाया है, और इससे हमें यहाँ पर घबराना नहीं है। स्टॉक मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। मुझे उम्मीद है कि आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न उठा सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं नेक्स्ट वीडियोस में ये बताऊंगा कि पहला ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं प्रैक्टिकली, कैसे वेबसाइट पर जाकर हम लोग अपना पहला ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं और किन किन टाइप के ऑर्डर होते हैं शेयर मार्केट में। तो उसके लिए आप और नेक्स्ट वीडियो दे सकते हैं।